Hello friends, welcome to iExamB. I am Sushil Ragde, ex-manager Reserve Bank of India, and at iExamB we are trying to give you content in such a way that you can prepare or you can study in for 50% faster way, and in this way you can save your 33% time. तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी अभी आपने इसके बारे में 2-3 दिन पहले न्यूज़ सुना होगा कि CBDT आने वाला है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और मैं इमीडिएटली सोच रहा था कि उस दिन वीडियो बनाए, लेकिन मैंने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स आए हैं वो देखे हैं, इंटरव्यूज़ देखे हैं। उसके बाद दूसरी जो कंट्रीज़ है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद यूके है, उनका भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया। और मैक्सिमम यहाँ पर जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है ये सबको पता है, लेकिन बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है या जो बैंकर्स है या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने भी इसके बारे में एक कंसर्न रेज किया है। और इस कंसर्न के बारे में आरबीआई ने उनका जो कंसेप्ट पेपर है, कंसेप्ट नोट कहेंगे आप, उसमें भी उन्होंने इसके बारे में लिखा है। तो अभी हम देखते हैं कि थ्रेट टू प्राइवेसी जो है वो एक्चुअली क्या है। यहाँ पर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक्चुअली जो कंसेप्ट नोट है आरबीआई के वेबसाइट पे उसी के कुछ पैराग्राफ्स लेके आया हूँ, और यहाँ पर मैं मेरा व्यू यहाँ पर रखूँगा। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ये है वो कंसेप्ट नोट ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। और यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट जो इशू किया है, आपको पता है रिसेंटली ये डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ है, फिनटेक डिपार्टमेंट, क्योंकि इसका जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन वो इस डिपार्टमेंट रिलेटेड है। तो ये न्यूली फॉर्म डिपार्टमेंट है आरबीआई का, फिनटेक डिपार्टमेंट। और यहाँ पर ये कंसेप्ट नोट का मतलब क्या है, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो अभी क्या होगा, सोसाइटी में डिस्कशन होगा, बैंकर्स, रिटायर्ड बैंकर डिस्कस करेंगे, आरबीआई के रिटायर्ड गवर्नर डिस्कस करेंगे, और जो फाइनेंस वर्ल्ड में इकोनॉमिस्ट है वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनली देखो, फाइनली इसका जो डिसीजन आने वाला है वो पार्लियामेंट से आने वाला है, क्योंकि आपको पता है इसके लिए लॉ चेंज करना पड़ेगा। और पार्लियामेंट में आरबीआई की तरफ से अभी ये कंसेप्ट नोट जाएगा, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे, कुछ कमेटी भी फॉर्म हो सकती है, उसमें डिस्कशन होगा क्या क्या चीज़ें हैं अपोजिशन पर। क्योंकि देखो आपके हमारे यहाँ पे ना जो लॉ है वो सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड नहीं, गवर्नमेंट मतलब जो अभी पावर में है, ठीक है, जो मिनिस्टर्स होते हैं 70-80 मिनिस्टर्स होते हैं, वो एक्चुअली उनको कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव। लेकिन लेजिस्लेचर जो होता है, लेजिस्लेचर यानी कि जितने हमारे एमपीज है, जैसे लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, प्रेसिडेंट है, ये तीनों मिला के हमारा बनता है लेजिस्लेचर। और ये फाइनल करेंगे लॉ, तभी वो लॉ इम्प्लीमेंट होगा। इसलिए यहाँ पर आरबीआई, अगर आप देखेंगे आरबीआई ने ऐसा क्लियरली नहीं कहा है, क्योंकि ये अभी कंसेप्ट नोट है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, इस लैंग्वेज में आरबीआई ने लिखा है। ठीक है, तो अभी हम आगे जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा, क्योंकि क्या है ना, ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली रिपोर्ट से लाया हुआ है। तो आप भी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस, देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर मेजर रोल गवर्नमेंट का है। ठीक है, आरबीआई तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट जो कहेगा वो आरबीआई मानेगी, तो इसलिए मेजर जो रोल है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ डिजिटल रूपी, दैट इज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC फ्रॉम FY 22-23 ऑनवर्ड्स। इसके बाद कभी भी करेंगे, स्पेसिफिक टाइम नहीं बोला है। इन द यूनियन बजट प्लेस्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 1 फरवरी 2022। ठीक है, आपने सबने ये देखा होगा। In the budget announced, it was stated that the introduction of CBDC will give a boost to digital economy. एक्चुअली देखो CBDC आने का और डिजिटल इकोनॉमी का, मुझे लगता है कि देखो डिजिटल इकोनॉमी ऑलरेडी हो गई हमारी। मतलब हम जो यूपीआई है, बहुत सारे जो फ़ोन पे है, हाँ, ये सारा जो आप यहाँ पे करते हैं वो सारा यूपीआई है, भीम है। तो ऑलरेडी डिजिटल इकोनॉमी का पर्पस सॉल्व हो रहा है। मतलब अभी CBDC आने के बाद कितना होगा और कितना होगा ये हमें देखना पड़ेगा। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ CBDC यूजिंग ब्लॉकचेन। यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आएगी। ब्लॉकचेन का मतलब क्या है, हम ये सारे ट्रैक कर सकते हैं। अभी जो बिटकॉइन वाला है ना वो सीक्रेट सिस्टम है, उसके वहाँ पर कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, इसलिए कुछ पता नहीं। लेकिन जब आरबीआई ला रहा है, इसका मतलब है जो सेंट्रलाइज एजेंसी अगर वो ला रही है तो उसके पास तो सारा डेटा तो रहने वाला है। एंड अदर टेक्नोलॉजीज एज अ मोर इफिशियंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। चीपर तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपको करेंसी प्रिंट करनी नहीं पड़ेगी। और आज भी अगर आप देखेंगे, मान लीजिए
इसमें करेंसी तो होती है आज के डेट में, आप जो कहते हैं ना डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी, यानी कि आपके अकाउंट में जो पैसा है वो एक्चुअली कैश है, उसका कहीं ना कहीं कैश है। मान लीजिए जब आप बैंक में डिपॉजिट करते तो वो कैश 1 लाख रुपए के मैं नोट दूंगा, और उसके बाद फिर मेरे मोबाइल में या मेरे पीसी में वो रिफ्लेक्ट होगा कि 1 लाख रुपए आ गए, ठीक है। लेकिन अभी जो डिजिटल करेंसी आएगा वो इशू ही डिजिटल फॉर्म में होगा, और उसको ब्लॉकचेन अटैच होगा, यानी कि आरबीआई सारा ट्रैक कर पाएगा पैसे कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है। वेयर लेट डाउन इन द बजट डेटा एनालिटिक्स। देखो मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था, डेटा एनालिटिक्स लगने वाला है क्योंकि बहुत सारा डेटा जनरेट होगा। लेकिन अभी आरबीआई ने पहले कुछ फुल टाइम भी रिक्रूट किए थे, लेकिन अभी उन्होंने किसी एजेंसी को देने का ये प्लान किया है। मैंने उसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था। CBDC प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ह्यूज सेट ऑफ डेटा इन रियल टाइम आफ्टर फैक्टरिंग इन द कंसर्न्स रिलेटेड टू एनोनिमिटी। देखो आरबीआई इस कंसर्न के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एनोनिमिटी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर सेंट्रल बैंक के पास ये सारा डेटा रहेगा तो वो सारा ट्रैक कर पाएंगे आप कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं। आप आज की डेट में भी कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में ये सारा डेटा फेसबुक के पास है, उसके बाद आपके पास जो ऐप्स है जैसे वीज़ा का कार्ड है यहाँ पे है। लेकिन सेंट्रल CBDC आने के बाद क्या होगा, वो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन पैसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो सारा मूव कैसे हो रहा है वो समझ में आएगा। आज की डेट में हम जो कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं, मैंने किसी को 100 रुपीज़ दिए तो हम दोनों के अलावा ये किसी को नहीं पता कि वो जो पैसे हैं वो कहाँ गए। अभी यहाँ से क्या होगा, ब्लॉकचेन आने के बाद अभी का जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है उसमें कभी कभी ट्रेस करना मुश्किल होता है। आपने देखा होगा अकाउंट में से पैसे चले जाते हैं वो वापस नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो CBDC नहीं है। जब CBDC आएगा तो ये सारा हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़, बाकी सारा जो ड्रग्स है, बाकी सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सारा रोक सकते हैं। आर्म्स एम्यूनेशन का डील है, लेकिन उसका दूसरा साइड है, फिर बाकी सारी एक्टिविटीज़ ट्रैक हो सकती है। Appropriate analytics of big data generated from CBDC can assist in evidence based policy making। अगर मान लो हम पूरा एग्रीगेट डेटा निकालेंगे कि कितने लोगों ने मान लीजिए फॉर एग्जांपल गोल्ड परचेस किया, ठीक है, गवर्नमेंट को पता चलेगा डायरेक्टली, क्योंकि सारा डिजिटल बैंक से कनेक्टेड है तो वो सारा डेटा निकल जाएगा, क्योंकि वो ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है। इसीलिए इट मे ऑल्सो बिकम अ रिच डेटा सोर्स फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट इनसाइट। कौन लोन ले रहा है, किसको लोन की ज़रूरत है, कौन डिफॉल्ट कर रहा है, पैसे कहाँ यूज़ कर रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये सारा बैंकों को मिलेगा। फर्दर द डेटा वुड बी हाईली यूजफुल फॉर एनफोर्सिंग मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन। जैसे मैंने आपको कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है, पैसा वाइट टू ब्लैक हो रहा है, वो सारा यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी रुपीज़ वी कैन ट्रैक, कहाँ से कहाँ जा रहा है, A to B, B to C, C to D, इस तरीके से वो ट्रैक कर पाएंगे। इट मे ऑल्सो जनरेट इंटेलिजेंट लीड्स दैट मे असिस्ट इन कर्बिंग नॉन कंप्लायंस ऑफ एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। इनकम टैक्स के बारे में है, बाकी ED का होता है, उसके बारे में यहाँ पर हेल्प होगा। Thus assisting in risk-based approach to curb money laundering by identifying potential risk and assisting in developing strategies to mitigate them। तो ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन कंसिडरेशन, देखो आरबीआई ने कितना सेफली वर्ड यूज़ किया। देखो कभी कभी आप, अभी मैं आरबीआई में काम कर चुका हूँ, तो आरबीआई या कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी हो, सेबी हो, नाबार्ड हो, आरबीआई हो, फेडरल रिजर्व हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, वो कभी ब्लैक एंड वाइट में नहीं कहते। ब्लैक एंड वाइट यानी कि ये या ये, ट्रू और फॉल्स। वो भी कभी कभी वो हर टाइम वो ग्रे में खेलेंगे। ग्रे यानी कि इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। फिर देखो कैसे वर्डिंग का यूज़ किया है। इट विल बी इसेंशियल, ऐसी ज़रूरी है, वो नहीं लिखा कि ये होना ही होना चाहिए, वो लिखा इट विल बी इसेंशियल द वे द प्राइवेसी इज रिस्पेक्टेड एंड द डेटा इज प्रोटेक्टेड इन द CBDC सिस्टम। इसमें आरबीआई ने कोई कमिटमेंट नहीं किया है, ये तो जनरल स्टेटमेंट है। सब लोग बोलते हैं कि ये ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ये करेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन इज एन इशू, यहाँ पे भी कोई कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ बोला कि ये इशू है। दैट इज कंसर्न टू पॉलिसी मेकर्स इन गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज एंड शुड बी कंसिडर, ये करना चाहिए केयरफुली। करेंगे नहीं करेंगे नहीं कहा, ये ऐसा करना चाहिए। मतलब लोगों ने हम कहते हैं कि लोगों ने अच्छा बिहेव करना चाहिए, ठीक है, तो ये है, ये उन्होंने क्या कहा है, शुड बी है, ये हम करेंगे ऐसा नहीं कह रहे वो। व्हेन डिजाइनिंग CBDC, अभी इसका डिजाइनिंग में क्या है, आरबीआई तो रहेगा ही रहेगा, इंडस्ट्री के भी लोग आएंगे, गवर्नमेंट के लोग भी आएंगे, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रिगरस प्रोसेस हो सकता है।
द अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एनोनिमिटी इन दिस इज पॉलिटिकल एंड सोशल क्वेश्चन। देखो ये पॉलिटिकल एंड सोशल क्वेश्चन है। आपको पता है जैसे मान लीजिए बीएसएनएल है, तो बीएसएनएल के पास आपको पता है वो सारे कॉल्स आते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, अगर किसी का कॉल सुनना है तो वो कोर्ट से परमिशन लेके सारा प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा, मतलब आज से नहीं, पहले जब टेलीफोन पे बात करते थे तो लोग सुनते थे, ठीक है। हम बोलते हैं फोन टैपिंग हो रहा है, तो अगर गवर्नमेंट के पास ये पावर है तो उसका मिसयूज भी हो सकता है, जैसे टेलीफोन का था, फोन टैपिंग का था, ठीक है। आज नहीं, 20-25 साल 50 साल से ये सारा चल रहा है, ठीक है। इसलिए पॉलिटिकल एंड सोशल क्वेश्चंस यहाँ पर है rather देन अ नैरो टेक्निकल क्वेश्चन। यहाँ पे इनका कहना है कि ये बड़े क्वेश्चन एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एज डिस्कस अबाउ सीबीडीसी वुड नीड टू बी कंप्लाइंट विद द एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन विच रूल्स आउट ट्रूली एनोनिमस पेमेंट्स। यानी कि आरबीआई यहाँ पर क्लियरली आरबीआई ने हाथ ऊपर करे हैं कि उन्होंने कहा कि ये ट्रूली एनोनिमस सिस्टम नहीं होगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट चाहे, जैसे हम टेलीफोन पे जो बात करते हैं वो सीक्रेट रहता है, वो कोई सुनता नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट डिसाइड करेगा वो सुन पाएगा। तो इसी तरीके से इनका कहना है कि हम फुल्ली एनोनिमस रहेगा ये नहीं कह सकते। हाउएवर सीबीडीसी कुड बी डिजाइन टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी। कुड बी डिजाइन मतलब देखो वर्डिंग कैसा है, कुड बी डिजाइन कर सकते हैं, हो सकता है, ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। कंफर्म कोई नहीं है क्योंकि ये कंसेप्ट पेपर है ना, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, इसलिए इसके ऊपर काफी घमासान होने वाला। आगे देखिए, and give users control over who they share data with even if CBDC payments are not truly anonymous or secret। आरबीआई बार बार यहाँ पर कह रहा है कि ये सीक्रेट नहीं रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ट्रैक कर सकता है, ठीक है। इसलिए प्राइवेसी का इशू आ सकता है। Some discussions of CBDC assume that CBDC equivalent to cash and so should offer the same degree of anonymity। should कहा है यहाँ पर, ऐसा तो नहीं होगा कैश और ऑनलाइन में तो ट्रैक कर पाएंगे। In payments as applicable to different thresholds of payments in respect of cash when a payer hands over cash to a payee, for example in a shop, the payee does not receive any data about the identity of the payer। किसने पैसा दिया ये पता नहीं, उसका नाम जानने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ बिस्किट लिया, चॉकलेट लिया, तो बस पैसे दिया, हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। एंड देयर इज नो डिजिटल रिकॉर्ड दैट लिंक्स द पेयर एंड पेयी, but the fact that an in-person cash payment provides an anonymous means of payment is a result of the nature of this payment method। तो इसलिए ये सीबीडीसी आने के बाद लोगों को ये टेंशन रहने वाला है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ। ये अगर गवर्नमेंट को पता चला, मान लीजिए किसी को ड्रिंकिंग की हैबिट है, वो गए वहाँ से पेमेंट किया, तो गवर्नमेंट को आज के डेट में भी पता चलता है। लेकिन वहाँ पर क्या है, सीबीडीसी में वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए वो रिस्क रहेगा ही रहेगा। Along with the central bank laws, the monetary laws of the country also need to be changed on the issues, including the right of issuance of CBDC, legal tender status, and criminal law protection from counterfeit, etc। यानी कि यहाँ पर पार्लियामेंट के रोल के बारे में बात कर रहे हैं। However, there isn't much distinction between central bank and the monetary law and the amendments in the legislation। का कहना है कि जो लॉ होगा वो आरबीआई के कहने से ही होगा, लेकिन पार्लियामेंट में अगर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, जैसे अभी हमने फार्म लॉज के बारे में देखा, तो गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। तो इसके बारे में भी आगे क्या पता होगा हमें पता नहीं है। Shall be replicated in the central bank law। Accordingly, in order to create and issue CBDC, we need to carefully consider the potential amendments of the existing laws or the creation of laws before the CBDC issuance। तो यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं, ये करना ही चाहिए, लेकिन ये सीक्रेसी का इशू डेफिनेटली रेज होगा। बाकी कंट्रीज में भी बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उसके बाद यूरोपियन बैंक में है, उसके बाद फेडरल रिजर्व में है, लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप आरबीआई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको आरबीआई में जाना है, पॉलिसी मेकिंग में जाना है, इस टाइप के कंसेप्ट नोट आपको जाके बनाना है, फिनटेक डिपार्टमेंट में काम करना है, तो इसके लिए आपको आरबीआई का ग्रेड बी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उसके लिए अभी हमने बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च किया है। एक 120 डेज़ का स्टडी प्लान है, फ्रेशर्स के लिए भी है, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते। तो बस यही था, और मैंने ये पर्पसफुली पढ़ा है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं मेरा कोई व्यू नहीं देना चाहता, क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है। मतलब इसके बारे में काफ़ी लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये कंसेप्ट नोट है,
प्लसेस आएंगे, माइनसेस आएंगे, लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो इसीलिए मैंने वो पूरा पढ़ के वो आपको समझाया है। लेकिन ये कंसर्न है प्राइवेसी का, सिक्रेसी का, इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी कहा था कि सर आप बनाओ। अभी मुझे वो नोबेल वाला भी एक बनाना है, क्योंकि उसमें जो नोबेल प्राइज़ मिला इस बार इकोनॉमिक्स वाला, वो बैंकिंग रिलेटेड है, तो मैं अभी उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, तो आई थिंक 1 वीक लगेगा, क्योंकि वो काफ़ी डीप है। एक बार पढ़ने के बाद मैं उसके ऊपर भी बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई इश्यूज़ है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम काफ़ी डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।